हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम का जो एग्जाम होने वाला है 28 और 29 दिसंबर को। उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और साथ ही साथ आपका उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और यदि आप एनएचएम की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 4 से 5 दिन का अभी समय है बाकी, तो आप हमारे लाइव ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। हमारा उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप पर दिन भर लाइव क्लासेस अभी फिलहाल चल रही हैं, ऑलवेज लाइव क्लासेस चल रही हैं। हमारे एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं और मैं खुद वहां पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूं लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो आप एक बार हमारे ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ सरफेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ। क्या है? स्मूथ सरफेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस चीज से एसोसिएटेड है। तो आपको मैं बता दूं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, किसकी बात करेंगे हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहते हैं, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहते हैं जिसमें राइबोसोम, क्या राइबोसोम जिसके सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। देखिए ये पूरा चिकना दिख रहा है ना, पूरा चिकना दिख रहा है स्मूथ जबकि जो RER है यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेस पर दानेदार स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किससे एसोसिएटेड है? तो प्रोटीन सिंथेसिस से। किससे? प्रोटीन सिंथेसिस से। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एसोसिएटेड है वो किससे है? वो किससे है? लिपिड सिंथेसिस से। और क्या कह सकते हैं हम लोग? लिपिड स्टेरॉयडल हार्मोन से संबंधित है। क्लियर? तो और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। तो वो क्यों बना पा रहा है? क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम है और हमको पता है कि राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, राइबोसोम में ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, स्मूथ सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। क्या हो जाएगा? स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन हो जाएगा भैया? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल एरिथ्रोसाइट काउंट एज। एरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है भैया? RBC होता है। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल या फिर कॉर्पोजल कह सकते हैं। ठीक है, तो RBC का जो क्या होता है, नॉर्मल काउंट कितना होता है? तो 5.5 मिलियन पर ml ब्लड ऑफ MMQ मतलब 1 ml ब्लड होता है। एक ml ब्लड में कितना होता है? 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, RBC का काउंट। ओके, और RBC का के बारे में आप 2-3 चीजें जान लीजिए। RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है भैया? लाइफ स्पैन कितना होता है? तो 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्रोडक्शन RBC का रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। फिर ये मरता कहाँ है? डेड होता है कहाँ? यानी ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, और WBC का काउंट कितना होता है नॉर्मल? ध्यान रखिए ये सब 6K to 8K मतलब 6000 to 8000 पर MMQ ऑफ ब्लड। पर MMQ मतलब कहने कहते हैं 1 ml ब्लड में। फिर प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है? प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है? 2.5 लाख टू 4 लाख नॉर्मल रेंज है किसका? 2.5 लाख टू 4 लाख पर ml ब्लड। 1 ml ब्लड में इतना होता है। तो WBC और RBC और प्लेटलेट्स का काउंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बैरो रिसेप्टर। क्या है? बैरो रिसेप्टर इज कंसर्न्ड विथ। बैरो रिसेप्टर किससे कंसर्न्ड है? तो भैया बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ये एक प्रकार का मैकेनो रिसेप्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर के बारे में आप ज्यादा डिटेल में मत जानिए, बस इतना जानिए कि बैरो रिसेप्टर क्या चीज से कंसर्न करता है? तो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर इज कंसर्न्ड विथ ब्लड प्रेशर। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारा द पेरिटोनियम इज, पेरिटोनियम क्या है? तो पेरिटोनियम लेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस से एंड होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में एक क्या है, सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, माउथ आता है, आपको ट्रैक भी याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है। उसके बाद क्या आता है, इसोफेगस आता है। उसके बाद क्या आता है, स्टोमक। तो यहीं पे मैं बात करने वाला था कि जो स्टोमक है वो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। तो एब्डोमिनल रीजन में, किसमें, एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, चाहे वो स्टोमक हो गया या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब किस रीजन में आते हैं, एब्डोमिनल रीजन में। तो एब्डोमेन जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट जो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से, आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड किया रहता है, उस लेयर का नाम क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। तो इसी कारण से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन एब्डोमेन। तो एब्डोमिनल कैविटी के आसपास जो भी ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी में जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो भी पार्ट है, उस पर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो देखिए पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम कौन कौन सा पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ट्रिप्सिन, आप ध्यान रखेंगे, ट्रिप्सिन पाया जाता है। फिर कौन सा पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन। क्या, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। उसके बाद क्या पाया जाता है बताइए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीन को कम से कम याद रखिए। और भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये तीन कम से कम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, वो है ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, द पैराथार्मोन रेगुलेट्स, पैराथार्मोन किसको कहते हैं, तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है हमारा, पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, वो उस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको पैराथार्मोन कहते हैं। तो पैराथार्मोन क्या रिलीज करता है, क्या कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो भैया ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। वो क्या करता है, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाता है, वो आगे पीछे होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, पैराथायराइड हार्मोन। कौन, पैराथायराइड हार्मोन, यानी पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन उसी को कहते हैं। क्लियर, समझ गए। टिटैनी नाम का एक बीमारी होता है, टिटैनी, नॉट टेटनस, टिटैनी, टिटैनी ध्यान रखिएगा। टिटैनी होता है हाइपोकैल्सीमिया, इसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम लोग टिटैनी बीमारी कहते हैं। जिससे हमारा मसल्स है वो स्ट्रेच कर जाता है, यानी एक स्थिर हो जाता है, उसको हम लोग अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाते, वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो क्या होता है, स्ट्रेच्ड हो जाता है, ठीक है। तो टिटैनी बीमारी में तो ये भी किसके कारण हो जाता है, तो भैया पैराथायराइडिज्म, किसके कारण, हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म। क्यों हाइपोपैराथायराइडिज्म, पैराथायराइडिज्म मतलब कहने का मतलब हुआ जो पैराथायराइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा, और पैराथार्मोन कम होगा तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। तो हाइपो मतलब क्या हुआ, कम हो गया। तो जब पैराथार्मोन कम हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जिससे कि टिटैनी बीमारी देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेव्स डिजीज इज रिलेटेड टू। तो ग्रेव्स डिजीज होता है हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो हमारा जो डिजीज कहलाता है वो कहलाता है ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। हाइपर वर्ड लगा हुआ हो, जैसे देखिए हाइपर वर्ड जैसे ही लगा हुआ हो, हाइपर वर्ड मतलब ज़्यादा, और हाइपो मतलब क्या होता है, कम, हाइपो मतलब कम। तो यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड जो हमारा नेक के पास है, वो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ग्रेव्स डिजीज इज रिलेटेड टू हाइपरथायराइडिज्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द टर्मिनल पोर्शन, क्वेश्चन है हमारा क्या, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड। वर्टिब्रल कॉलम के टर्मिनल पोर्शन को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को ही कहते हैं। ये हमारा पीछे जो दिख रहा होगा वर्टिब्रल कॉलम, यही है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इसको 5 भाग में बांटा गया है, 5 भाग में, 5 पार्ट में। पहला है, जो पहला पार्ट कहलाता है वो सर्वाइकल कहलाता है। सर्वाइकल कितने होते हैं, 7, याद रखिएगा नंबर के साथ। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 7। उसके बाद जो आता है थोरैसिक वर्टिब्रा,
जिसमें कि कितना होता है संख्या 12। देखिए जो वर्टिब्रा होते हैं वो छोटे छोटे वर्टिकुलर बोन से बने होते हैं, छोटे छोटे बोन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जो सर्वाइकल होता है 7 होता है, थोरेसिक 12 होता है, फिर उसके नीचे लंबर होता है, ये कितना होता है 5 होता है, ठीक है। फिर सैक्रम होता एक है लेकिन बनता किससे, 5 गो फ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है, 5 गो फ्यूज्ड होकर के बनता है सैक्रम। उसके नीचे क्या आता है कॉकिक्स, जो कि होता एक है लेकिन कितने से फ्यूज्ड होकर के बना हुआ है, 4 गो से फ्यूज्ड होकर के बना हुआ है। तो टर्मिनल पार्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टर्मिनल पार्ट मतलब लास्ट वाला पार्ट, वो क्या आ जाएगा कॉकिक्स। क्या आ जाएगा आंसर, कॉकिक्स। तो आपका आंसर चला जाएगा कॉकिक्स। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉकिक्स, और इनिशियल पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तो सर्वाइकल। क्या आ जाएगा सर्वाइकल। सर्वाइकल में एक याद रखिएगा, जो C1 इस तरीके से C1 C2 करते हैं 7 गो तक, तो C1 बोन जो पहला सर्वाइकल बोन है उसको एटेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटेलस कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। पूछा जाता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज ऑल्सो नोन एज एटेलस। एटलस क्यों कहते हैं, क्योंकि किस तरीके से एक ग्लोब में देखते हैं ना, एटलस के ऊपर हमारा अर्थ चारों बगल घूमते रहता है, जस्ट लाइक दैट हमारा जो एटलस बोन है वही हमारे पूरे क्रेनियम को कंट्रोल कर रहा है, उसी पे हमारा क्रेनियम आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और हमारा जो पूरा ब्रेन है वो मेन है ब्रेन ही, वही हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा भी पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है, एटलस के ऊपर ही घूम रहा है ना, इसलिए इसका नाम एटलस रख दिए। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर घूम रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। इसका नाम क्या है, एटलस है। ओके, एटलस हो गया। समझ गए, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है, एटलस, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, रॉड एंड कॉन। क्या है, रॉड सेल एंड कॉन्स आर प्रेजेंट। इतना तो पता होगा कि ये आई में प्रेजेंट है, जो कि जैसे लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के लाइट को कंट्रोल करने के लिए रॉड एंड कॉन का होना जरूरी है। तो रॉड एंड कॉन्स आर प्रेजेंट इन, आंख के किस पार्ट में होता है, तो रेटिना में होता है। किस में होता है, रेटिना में होता है। यदि ह्यूमन आई का आप एनाटॉमी पढ़े होंगे तो आपका जो ये वाला पीला वाला पोर्शन इस तरीके से दिखता है, वो क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। क्लियर, क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। तो ये रेटिना जो इस तरीके से जा रहा है, येलो वाला जितना भी लाइन है वो रेटिना है। तो रेटिना में ही रॉड और कोन सेल पाए जाते हैं। क्लियर, समझ गए। चलिए आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। और यदि आपके पास अभी जो भी समय बचा हुआ है, इस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। एक बार आप उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिए, वहाँ पर अभी फिलहाल हमारे सारे एक्सपीरियंस टीचर लगातार लाइव क्लासेस ले रहे हैं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर लाइव क्लासेस साथ में करते हैं, तो आपको भी एनर्जी आएगी। वहाँ पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ, ऐसी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो और वहाँ पर अभी मेनली लाइव क्लासेस हैं, और भी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अब आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप सब चीज़ें पढ़ पाएंगे। जो भी क्लासेस चलती हैं उसका PDF नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे MCQ टेस्ट भी अवेलेबल हैं, मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं। तो मेनली है कि अब भी आपको इतना ज़्यादा वक्त नहीं बचा कि अब सारा चीज़ हो सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेज अटेंड कीजिए, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि ज्वाइन होना चाहते हैं अभी भी, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उदित मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, देन उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। हमारा ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से आपको आ जाएगा, फिर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, फिर अपना नाम डालिए, ईमेल ID डालिए, और यहाँ पे फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। स्टोर वाले ऑप्शन को क्लिक करिए, देन आपको मिल जाएगा एक कोर्स उदित फार्मेसी पे, जो कि UP NHM वैकेंसी बाय उदित फार्मेसी, ठीक है। उस कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। देन ज्वाइन होने के बाद आप हमारे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। आप हमारे साथ तैयारी अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, कम समय में भी, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आप कुछ सीखे होंगे और आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ने की अपेक्षा भी करते होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, धन्यवाद।